रायबरेली पुलिस ने मासूम बच्चे की अपहरण के बाद नृशंस की हत्या का खुलासा करते हुए 2 तांत्रिकों को किया गिरफ्तार। मामला सलोन कोतवाली क्षेत्र राजा का पुरवा मजरे समसपुर खालसा गांव का था, जहां 18 फरवरी को सुधीर पुत्र राकेश उम्र लगभग 10 वर्ष घर के सामने खेलते हुए गायब हो गया था। काफी देर बाद लड़का जब घर नहीं लौटा तो परिजनों ने तलाश शुरू की, लेकिन बच्चे का कुछ पता नहीं चल पाया। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने बच्चे की तलाश शुरू। पुलिस ने संदिग्ध रिश्तेदार दिलबाग गौतम, जो रिश्ते में बच्चे का मामा लगता था, उससे पूछताछ शुरू की। पुलिस की पूछताछ में जो खुलासा हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। दिलबाग गौतम ने बताया कि उसकी मां की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, जिसके लिए उसने एक तांत्रिक बाबा गुड्डू पुत्र जगतपाल से संपर्क किया। गुड्डू बाबा ने कहा कि तुम्हारी मां एकदम ठीक हो जाएगी, लेकिन इसके लिए इकलौते नाबालिग बच्चे की बलि देनी होगी। इसके बाद तुम्हारी मां एकदम ठीक हो जाएगी और तुम्हें जमीन के अंदर गड़ा धन भी प्राप्त हो जाएगा। धन के लालच में दिलबाग गौतम ने अपने रिश्तेदार राकेश के गांव राजा का पुरवा गया तो उसका इकलौता लड़का गांव के बाहर अकेले मिल गया, जिसे उसने 10 रुपीज देकर इकलौते लड़के सुधीर को अपने साथ ले जाकर गुड्डू बाबा को सौंप दिया। बाबा ने बताया कि अगर बच्चे की इस गांव के आसपास देने पर ही अधिक फल प्राप्त होगा। बच्चे को तांत्रिक गुड्डू को सपना के बाद पुनः गांव पहुंचकर बच्चे की खोजबीन में जुट गया। योजना के मुताबिक दिलबाग दोबारा तांत्रिक के गया और अपनी मोटरसाइकिल में बच्चे को विश्व में बैठकर झील के किनारे ले गया और उसे जमीन पर लिटा लिया। इसके बाद तांत्रिक गुड्डू बाबा ने अपने लोहे के चिमटे से बच्चे के शरीर पर कई वार किया। थोड़ी देर बाद घायल बच्चा मर गया। इसके बाद दोनों लोगों ने बच्चे को झील में फेंक दिया। पुलिस ने दिलबाग गौतम व तांत्रिक गुड्डू को गिरफ्तार करते हुए उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन व लोहे के चिमटे को बरामद करते हुए दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। रायबरेली से ब्यूरो चीफ शशिधर त्रिपाठी की रिपोर्ट। सर, आज खुलासा है, किस चीज़ का खुलासा है? और 19 तारीख को एक बच्चे की किडनैप की सूचना पुलिस मिली थी। थाना अंतर्गत सलोन के राजा का पुरवा गाँव है, बिल्कुल समसपुर पश्चिम बिहार के तालाब के किनारे। वहाँ से बच्चे के गायब होने की सूचना थी। इस संबंध में पुलिस ने तत्काल जो अपहरण की धारा में अभियोग पंजीकृत कर लिया और बच्चे की तलाश करने के लिए एक टीम का गठन किया गया। उसके दूसरे दिन बच्चे की समसपुर पक्षी के उद्यान के किनारे ही तालाब किनारे बच्चे का उतराता शव मिला था। शव का पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई थी और तत्काल जो है हत्या की धारा में अभियोग को तरमीम कर दिया गया था। उसके पश्चात टीम बनाकर पुलिस ने इस घटना का अनावरण किया है। घटनाक्रम इस प्रकार है कि बच्चा जो है उसके ननिहाल के पटीदार का ही, जो उनके मामा भी उनको कह सकते हैं, बच्चा उनको मामा बताता था। ये चूँकि तांत्रिक विद्या में से पूरी तरह से जुड़ा हुआ था और ये गुड्डू नामक बाबा के संपर्क में रहता था। दिलबाग जो है उसका कहना है कि उसकी माँ को पढ़ा हुआ जल दिया था बाबा और उसकी माँ की तबीयत ठीक हो गई थी, जिससे ये बाबा से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। और बाबा ने कहा था कि तंत्र साधना, जो कि बच्चे के सर पे उनका कहना है कि एक जले का दाग था, तो ये कलंकित बच्चा अगर इसकी बलि दी जाए तो गड़ा धन एवं तुमको तांत्रिक साधना में मदद मिलेगी। इस प्रकार उसने दिलबाग ने बच्चे को मोटरसाइकिल से उस गाँव से ले गया और बाबा को सुपुर्द किया और फिर वापस आकर के बच्चे को तलाशी में परिवारजनों की मदद की। फिर दोबारा जाके बाबा के साथ सहयोग से उसी झील के किनारे पुआल पे बच्चे को लिटा के तांत्रिक क्रिया कर करके और ये समसा जो है जो उससे उसकी हत्या कर करके उसको वहाँ पे तांत्रिक क्रिया करके फिर चले गए थे। और इस प्रकार जो हमारी सर्विलांस टीम है और थाने की टीम है, इस घटना का हम लोगों ने अनावरण किया है और इनको जो है न्यायिक अभिरक्षा के लिए भेजा गया है।